जयपुर जिले की जोबनेर में स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के केरिया फार्म पर सरसों की गिराज किस्म का बीज उत्पादन लिया जा रहा है। पिछले दिनों तापमान माइनस में जाने के बाद भी यहां सरसों की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फार्म पर सरसों की फसल लहलहा रही है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि हमारे केरिया फार्म के ऊपर पहली बार हमने सरसों का पैदावार ली है। राजस्थान के अंदर जो सरसों है ज्यादातर हमारा भरतपुर अलवर एरिया के अंदर होती है और मैक्सिमम एरिया जो है सरसों का वहीं है। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जो जोमनेर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे सरसों बहुत कम होती थी, क्योंकि यहाँ पे एक तो पानी की व्यवस्था नहीं थी और दूसरा यहाँ पे किसान इसके प्रति ज्यादा जागरूक नहीं था। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय ने जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स के अंदर पानी इकट्ठा किया उसके माध्यम से सरसों का बीज पैदा किया जा रहा है। ये सरसों जो हमने यहाँ जो लगाई है इसका गिरिराज नाम है और इसमें जो ऑयल परसेंटेज होती है काफी अच्छी ऑयल की मात्रा रहती है और एक काफी नई किस्म है और अच्छा किसानों को काफी इससे फायदा मिलेगा। हमारे क्षेत्र के अंदर क्या रहता है कि क्योंकि हमारी जो मिट्टी बालुई मिट्टी और हमारे क्षेत्र में ठंड काफी पड़ती है। जैसा गत कई वर्षों से देखा गया है कि यहाँ पे दिसंबर और जनवरी के महीने के अंदर जो टेम्परेचर है वो -1, -2, -3 तक चला जाता है। इस बार तो -5 तक भी टेम्परेचर गया है। तो किसान भाइयों को यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ये पूरी फसल अभी हमारी पूरी बची हुई है, इतना टेम्परेचर जाने के बाद भी बची हुई, उसके पीछे कई कारण है। जो हम लोग पानी लगाते हैं सरसों के अंदर, उसको किसान भाइयों ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त का यदि ये समय आता है तो उनको कम मात्रा में लेकिन जल्दी पानी इसमें एक बार लगा देना चाहिए ताकि इससे बचाव हो सके। दूसरा, यदि किसान भाइयों के पास संसाधन उपलब्ध हैं तो वो हमारे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका 0.1% का, मतलब कि उन किसान भाइयों को 1 ग्राम का उनको डालना है 1 लीटर पानी के अंदर। इस तरह बना के घोल बना के उसका स्प्रे करेंगे तो उनको किसान भाइयों को जो इससे पाले से नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। सरसों की गिराज किस्म को सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर की ओर से विकसित किया गया है। ये किस्म जोबनेर क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। हालांकि सरसों की फसल भरतपुर अलवर जैसे जिलों में अधिक होती है, लेकिन पानी की कमी के बावजूद श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय सरसों के बीज का उत्पादन कर रहा है ताकि किसानों को बीज उपलब्ध हो सके। श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो केरिया फार्म है वहाँ पर है। पहली बार इस यूनिवर्सिटी के फार्म पर हम सरसों का बीज उत्पादन कर रहे हैं और ये तभी संभव हो पाया कि हमारे पास हमने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, जहाँ पर 2 पॉन्ड बनाए हैं जिनकी क्षमता तकरीबन 2 करोड़ और दूसरे की 2.5 करोड़ लीटर की है। तो उनमें भरपूर पानी था हमारे पास में और सरसों का बीज उत्पादन का कार्य हम शुरू किया है। जैसा मेरे को बताया गया कि विश्वविद्यालय में पहली बार इस फार्म पर सरसों की फसल लगी है और आप देख रहे हैं कि कैसी अच्छी फसल जो है लहलहा रही है। हमने इसको 2 पानी दे दिए हैं और 1 पानी और इसको चाहिए। फव्वारा सिंचाई से हम पानी दे रहे हैं तो इस पर भरपूर फसल होने की उम्मीद है। और ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के दिनों सरसों का तेल जो है कैसे महंगा होता जा रहा है और ये हमारे देश की प्रमुख तेल बीज वाली फसल है और अच्छा बीज जब अगर हम उत्पादित करेंगे तो अगले साल किसानों को देंगे तो एक अच्छी नींव हम बीज उत्पादन से और आगे सरसों का प्रोडक्शन को बना सकेंगे, क्योंकि ये गिरिराज वैरायटी है। हमारा जो DRMR भरतपुर है वहाँ की वैरायटी है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छा बीज उत्पादन होगा और आसपास के किसानों को इससे काफ़ी फायदा होगा। और अच्छा था कि ये जो बीच में जो बारिश आई थी सितंबर में तभी हमने इस अपने खेत को तैयार करके इसमें बुआई कर दी थी और ये एक तरह की बहुत बड़ी हम उपलब्धि समझ रहे हैं कि यहाँ पर सरसों का बीज इतना अच्छी मात्रा में हो जाएगा। जोबनेर क्षेत्र में पिछले दिनों तापमान लगातार माइनस में रहा है, जिसके चलते सब्जियों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन तापमान माइनस में जाने के बावजूद
कृषि विश्वविद्यालय के केरिया फार्म पर लगाई गई सरसों की फसल लहलहा रही है। गिराज नाम का ये बीज काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। यदि 2 पानी भी उपलब्ध हो जाए तो ये किस्म आसानी से उगाई जा सकती है। ये किस्म लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार आसानी से दे सकती है। जोबनेर का टेम्परेचर लगातार माइनस में गया है और उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। सब्जियां जो जितनी भी थी उसमें काफी नुकसान हुआ है। साथ ही सरसों की फसल को भी माइनस में टेम्परेचर जाने के चलते नुकसान हुआ है। लेकिन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जय संधू के नेतृत्व में यहाँ के वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके अपनाकर इस फसल को बचाया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फसल पूरी तरह से लहलहा रही है। कहीं कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें कहीं पाले का या माइनस टेम्परेचर का असर पड़ा हो। विश्वविद्यालय पूरी कोशिश कर रहा है कि किसानों को भी इस तरह का बीज उपलब्ध हो और यहाँ ये बीज सरसों के बीज का उत्पादन करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पत्रिका टीवी के लिए जोबनेर जयपुर से मैं सलाउद्दीन कुरैशी।